बड़ी खबर रांची से आपको बता दें, थोड़ी देर में पूजा सिंघल की पेशी होगी। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, बस थोड़ी देर में पूजा सिंघल की पेशी होगी। पूजा सिंघल की जज के सामने पेशी होनी है। सीए सुमन कुमार को भी जज के सामने पेश किया जाना है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज पूजा सिंघल की जज के सामने पेशी होनी है। ईडी दफ्तर से पूजा सिंघल निकल चुकी हैं और ईडी ऑफिस आज पूजा सिंघल पहले पहुंची थी। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, निकल चुकी है पूजा सिंघल ईडी दफ्तर से, क्या जानकारी, कितने देर में जज के आवास तक पहुंचेंगी और कौन कौन उनके साथ अभी मौजूद है? जी, बता दें कि पूजा सिंघल फिलहाल इस वक्त ईडी ऑफिस से निकली हैं और वो यहां से सीधे जज के आवास पहुंचेंगी, जहां पर उन्हें रिमांड अवधि कंप्लीट होने के बाद पेश होना है। तो कहा जाए तो पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो यहां पर मुकम्मल थी और अभी जो यहां से लेके जाया गया है करीब 20 से 25 मिनट 20 मिनट के अंदर पूजा सिंघल जो है वो ईडी जो स्पेशल जज हैं उनके पास जरूर पहुंचेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बता दें तो सुमन कुमार सिंह को भी अभी ले जाया जा रहा है और थोड़ी देर में वो भी वहीं पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ईडी अभी फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। कई जानकारियां मिली हैं तो कई जानकारियां अभी मिलनी बाकी हैं, जिस वजह से कहा जाए तो फिलहाल अभी रिमांड अवधि के लिए प्रे किया जाएगा और देखना होगा कि अदालत के द्वारा किस तरह से मंजूरी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो तमाम चीज़ों पर फिलहाल अदालत के निर्णय पर देखना होगा कि अदालत के द्वारा इन्हें रिमांड विस्तार किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। लेकिन ईडी के तरफ से मुकम्मल तैयारियां की गई हैं कि ताकि रिमांड जो है वो मिल सके। तो अभी पूजा सिंघल वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब सुमन कुमार को ले जाते हुए यहां पर ईडी ऑफिसर हैं वो जा रहे हैं। यहां से देख सकते हैं सुमन कुमार भी अभी यहां से ले जाए गए हैं, जिन्हें अभी ईडी की स्पेशल जज के पास जो है वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा और रिमांड अवधि विस्तार के लिए प्रयास किया जाएगा। तो देखना होगा जज की तरफ से क्या कुछ बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए अब सवाल बस यही उठता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आज जब जज के सामने पेश किया जाएगा तो रिमांड की बात कही जाएगी। इसका मतलब यह है ओम प्रकाश की अब तक की जो पूछताछ हुई है उससे शायद उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी की टीम। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि जांच का दायरा न सिर्फ मनरेगा है बल्कि अब कहा जाए तो इस जांच का दायरा काफी बढ़ चुका है। खनन तक, लीज पट्टे तक भी पहुंच चुका है मामला। वहीं पल्स अस्पताल का से भी जुड़ा मामला था। तो कहा जाए तो तीसरे चरण में अब जो जांच की पूरा डायमेंशन है वो बड़ा होता जा रहा है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इन तमाम तथ्यों को देखते हुए ईडी के द्वारा अभी रिमांड अवधि के विस्तार की मांग जरूर की जाएगी। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि जो डीएमओ से भी पूछताछ हो रही है उन डीएमओ के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो ईडी के अधिकारियों को मिली है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ईडी जरूर इस मामले को लेकर प्रयास करेगी ताकि यहाँ पर जो भी रिमांड है वो उसके मिल पाए, ताकि खनन से जुड़े हुए जो भी मसले हैं उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी, जो भी पुख्ता जानकारी आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो या फिर कहा जाए कि क्रॉस चेक को लेकर। तो इस वजह से रिमांड की जरूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं रिमांड की वैसे ओम प्रकाश ऐसे कई सारे मामले की अगर बात करें, इससे पहले भी अगर ऐसे कोई मामले हुए होंगे, आपने बहुत ही करीब से इन सब चीजों को देखा है, तो क्या लगता है क्या आगे प्रोसेस इसमें होता है? जैसे कि रिमांड की बात कही जा रही है, अगर क्या रिमांड मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, नहीं मिलती है तो फिर क्या हो सकता है? जी, कहा जाए तो अदालत में जो भी प्रे किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई ठोस प्रमाण देना होता है और ईडी के अधिकारी भी ठोस प्रमाण के साथ ही पिछली बार सुमन कुमार को लेकर गए थे तो ठोस प्रमाण दिया गया था, जिसमें कि सरावगी बिल्डर्स तक का नाम लिया गया था क्योंकि उन्हीं के द्वारा जमीन खरीदी गई थी और उसके आधार पर ईडी के द्वारा टीम के द्वारा छापेमारी भी की गई थी और उस दरमियान कई एविडेंस भी रखे गए थे। तो उन एविडेंस के माध्यम से सुमन कुमार की रिमांड अवधि को विस्तार मिला। वहीं पर पूजा सिंघल से अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल से भी पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है और उसी तर्ज पर अब खनन पदाधिकारियों तक जांच की आंच पड़ चुकी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ईडी के पास पुख्ता साक्ष्य हैं जिसके आधार पर रिमांड की अवधि के लिए विस्तार को लेकर वो प्रे कर सकती है और इन
इन्हीं बातों को लेकर ईडी के जो ऑफिसर्स हैं या फिर अधिवक्ता हैं वो न्यायाधीश के सामने जाएंगे और विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। देखना होगा कि न्यायाधीश जो हैं, जो विशेष ईडी के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वो इन बातों से कितना संतुष्ट हो पाते हैं और क्या जो रिमांड अवधि मांगी जाएगी उस पर वो अपनी मुहर लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ईडी के द्वारा भी ये विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है कि इस रिमांड अवधि को ओम प्रकाश हमारे साथ रूपाली भी जुड़ी हुई हैं, जज कॉलोनी से हमारी सहयोगी रूपाली हमारे साथ जुड़ी हुई है। रूपाली का रुख कर लेते हैं। रूपाली, आप तक क्या जानकारी, वहां पर किस तरह का हलचल आप देख पा रही हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने देर में वहां पूजा सिंघल पहुंचने वाली हैं? आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार का आज जो जब अवधि है वो समाप्त हो गया है, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर आज प्रोड्यूस किया जाएगा ईडी के स्पेशल कोर्ट में जज के सामने। और अभी ईडी ऑफिस से वो निकल चुके हैं, वहां से रवाना हो गए, अभी से कुछ मिनटों में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वहां पर किस तरीके का हलचल आप देख पा रही हैं, क्या तैयारी वहां देख पा रही हैं आप रूपाली? ईडी ऑफिस में पूरा पेपर वर्क कर लिया गया है, वहां से वो रवाना हो चुके हैं। यहाँ की तैयारी बात करूं तो यहाँ सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। हलचल काफी ज्यादा है, गहमा गहमी बढ़ गई है। अभी से कुछ मिनट में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अंदर इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, सीए सुमन कुमार और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को। बिल्कुल रूपाली, देखिए बात ये हो रही है कि आज रिमांड की अवधि खत्म है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में और मतलब अभी जब पेशी होगी इनकी तो जितने भी ईडी की टीम है उनकी तरफ से ये भी पेशकश किया जाएगा कि और रिमांड बढ़ाया जाए, रिमांड को एक्सटेंड किया जाए। तो क्या उसको लेकर कुछ जानकारी आप तक? जी, जिस तरीके से जो कार्रवाई की जो तार है अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से जुड़ते चली जा रही है, इसमें और जांच प्रक्रिया में उनको समय चाहिए। ईडी विभाग को अभी तक जो हलचल देखा जा रहा है उनमें ज्यादा उनको समय चाहिए ताकि वो और जांच को आगे बढ़ा सके, जिसमें पूरी उम्मीद है कि वो जो रिमांड अवधि है उसको बढ़ाने की मांग करेंगे। बिल्कुल रूपाली, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं ईडी ऑफिस से, हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, देखिए यहाँ पर कई सारी बातें जो है अब सामने आई हैं, जो जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि अब ये जो जांच की आंच है वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में क्या कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं? और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक का ये पूरा डेवलपमेंट जो रहा, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ा, इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो इसके लपेटे में आए हैं, उन सब चीजों के बारे में एक डिटेल जानकारी जरा दर्शकों को बताएं। जी, बता दें कि पूरा मामला जो है वो मनरेगा जांच से शुरू हुआ। पीआईएल इस पर किया गया था, मामला हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट की तरफ से जाहिर तौर पर ईडी के द्वारा दबाव बनाया गया और कहीं ना कहीं ईडी की टीम इस मामले में एक्टिव हुई। उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर 19 करोड़ से ऊपर की रकम जो है वो बरामद होता है सीए के ऑफिस के पास सुमन कुमार के घर से। तो पूरे मामले को लेकर सुमन कुमार की पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद पूजा सिंघल और अभिषेक झा जो कि पूजा सिंघल के पति है, तीनों से पूछताछ की जाती है पूरे मामले में। उसके बाद पूजा सिंघल की गिरफ्तारी होती है। वहीं धीरे धीरे जो मामला था वो मनरेगा घोटाले से होते हुए पल्स अस्पताल तक पहुंचा, क्योंकि पल्स अस्पताल की जमीन को लेकर कई सवाल उठे। वहीं पर पल्स अस्पताल के निर्माण को लेकर भी कई सवाल उठे, क्योंकि न उनमें जो कागजात थे वो जरूरी कागजात अवेलेबल थे और न ही जाहिर तौर पर जो जमीन की पेपर थे वो भी पूरी तरह से प्रॉपर थे, जिस वजह से जमीन की आंच को लेकर पल्स अस्पताल तक ये पूरा मामला शिफ्ट हुआ। उसके बाद पल्स अस्पताल की जांच में सरावगी ब्रदर्स हों या फिर रुंगटा ब्रदर्स, इन दोनों का नाम आया। हालांकि सरावगी आलोक सरावगी से तो पूछताछ हुई, लेकिन रुंगटा ब्रदर्स को अभी तक नहीं बुलाया गया है मामले में। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उन्हें भी बुलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसके बाद ये मामला यहां से भी उठता है और मामले में जो खुलासे होते हैं जो सीए सुमन कुमार के द्वारा, उसके तरफ से जाहिर तौर पर यह बताया जाता है कि खनन पट्टे से भी काफी पैसा जो था वो पूजा सिंघल के तक पहुंचता था और उसके मार्फत। तो इस पूरे मामले को लेकर ईडी के द्वारा जो तीन जो कहा जाए तो
जो खनन पदाधिकारी हैं उन लोगों को सम्मन भेजा गया। आज उनसे भी पूछताछ हो रही है। 3 खनन पदाधिकारी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूरे मामले को देखा जाए तो पूरा मामला खनन तक पहुंच गया है। वहीं तीसरी तरफ अगर इसके चौथे एक्सपेक्ट की बात की जाए, हालांकि अभी वो शुरुआत उसकी नहीं हुई है, लेकिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो चिंगारी है वो जरूर भड़क गई है, क्योंकि रवि केजरीवाल जिस तरह से वो कल ईडी दफ्तर पहुंचे थे, उनसे जो जानकारियां ईडी को मिली है वो कहीं ना कहीं बताता है कि अब पूरे मामले में इसकी जो जांच की आंच है वो सरकार तक भी पहुंच सकती है और कई जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरे जांच के लपेटे में आ सकते हैं। तो कहा जाए तो अब पूरे मामले के न सिर्फ मनरेगा बल्कि पल्स अस्पताल और फिर खनन पट्टे के बाद अब ये पूरा कुनबा ही कहीं ना कहीं कहा जाए तो सियासी जो गलियारे हैं वहां तक इसकी आंच पहुंचने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन कहा जाए बिल्कुल ओम प्रकाश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।